451 में है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। ये सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू। सबसे पहले मान रखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और आगे गुना का ची है तो गुना का ची दे दे बाबू हम। फिर बोला cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है। फिर आगे प्लस का ची है तो प्लस का ची दे दिए। sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, √3/2। अब फिर आगे गुना का ची है, गुना का ची sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब बताइए इसमें जोड़ भी है और गुना भी है, तो सबसे पहले हम जोड़ का काम करेंगे, सबसे पहले गुना का काम करें, गुना का काम करेंगे। तो बताओ बाबू ये दोनों के गुना करेंगे हम, और फिर ये दोनों के गुना करेंगे। तो बताइए एक में √3 से गुना करेंगे तो √3, और नीचे 2 से 2 में गुना करेंगे तो, अब प्लस है तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, नीचे 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4। अब देखिए यहां से क्या बनेगा, भिन्न के जोड़ बनेगा, क्या बनेगा। अब बताइए 4 और 4 का एलसीएम लेते कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से 4 में भागा देंगे तो 1, और 1 में ऊपर गुना करेंगे तो √3 प्लस है तो बाबू, और 4 से 4 में भागा देंगे तो, और 1 में √3 से गुना करेंगे। अब बताइए √3 और √3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 2 और बटा में 4। अब बताइए 2 से 4 कट रहा है ना जी, कितना मरतबे, तो कितना आ गया √3/2। कहां ऑप्शन में मिला, बी में मिला, तो बी इसका आंसर सही हो गया। किसी को दिक्कत। अब चलिए आज का अगला सवाल है। अगला सवाल है कि यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a का मान बताइए। देखो बाबू हमको क्या दिया, a + b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम पूछे कि a का मान बताओ तो क्या बोलिएगा, a बराबर 90 डिग्री, बराबर कुछ चल जाएगा तो माइनस b हो जाएगा। हमसे मान किसका पूछा गया, cos a का मान पूछा गया, तो यहां लिखेंगे बाबू cos a। अब बताइए cos है तो cos, और a की जगह पर कितना लिख देना है, 90 डिग्री माइनस b। तो cos 90 डिग्री माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin b होता है। क्या होता है, अब बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन होगा, पूरक वाला सवाल है, फिर से एक बार देख लो रिवीजन के लिए। कहने का मतलब बाबू कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, और हम पूछे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा sin थीटा। तो वही ना है जी, यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या है, b है, तो b लिख दिए। और यहाँ पे देखिए जब b लिखेंगे तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो बताइए cos 90 डिग्री माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin b होता है। ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है। आपको दो को बिंदु दिया बाबू, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। पहला बिंदु को क्या नाम दे दें, P, और दूसरा बिंदु को क्या नाम दे दें, P का निर्देशांक कितना दिया 2, और Q का निर्देशांक कितना दिया -2, और बोला कि दोनों बिंदु के मध्य बिंदु निकालिए। क्या निकालिए, तो आपको पता है ना मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है, कितना लोगों को पता है बोलिए, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा में 2। ठीक है। अब बताइए x1 कौन होगा बाबू, तो देखो कलर चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा, कहां चल गया, ये हो जाएगा x2। ठीक है, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 2, और x2 का मान कितना हो जाएगा -2, ब्रैकेट लगा के उतारिए, बटा में 2, कॉमा दीजिए। y1 का मान, y1 ये हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा काला वाला, तो y1 का मान कितना -2, फिर आगे फार्मूला में प्लस, y2 का मान 2, अब बटा में 2। अब देखिए पता है ना बाबू कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 काट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर 0/2। आज देखिए 2 से 2 काट गया, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0 ना बचेगा जी, 0/2। अब बताइए
2 से जब 0 में भागा देंगे तो क्या आएगा, और 2 से जब 0 भागा देंगे तो क्या आएगा। इसका मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0,0। कहाँ ऑप्शन मिला, डी में मिला। आए बात समझ में। तो कभी भी दे आपको दे कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु निकालिए, तो आप यही फार्मूला लगा करके निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल। अगला है कि 3 + √3 और 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। अब आपको बताना है कि परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, कौन सी संख्या है। तो इसको गुना करना होगा। इसको क्या करना होगा। अब किसी को गुना नहीं करने आता है, वो स्टूडेंट कैसे करेगा। किसी को फार्मूला पता है तो आसान है बाबू। जैसे में a + b a माइनस, तो फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6। तो 6 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अब ये समझिए बाबू कि किसी को गुना ऐसे नहीं करने आ रहा है, तो बाबू इसको गुना दूसरा तरीका से देखो। 3 + √3 है और 3 - √3 है। देखिए ये पहला वाला पहला के साथ गुना तो 3 तिया, अब पहला वाला दूसरा के साथ गुना कीजिएगा तो -3√3। अब यहां से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, +3√3। और यहां से गुना करेंगे तो -√3 और √3 3, तो ये प्लस माइनस कट गया। 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। अगर किसी को और ऐसे गुना नहीं करना आता है तो दूसरा तरह से गुना करो। 3 + √3 और 3 - √3 ऐसे गुना करके करो सीधा सीधी। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 गुना करेंगे तो 3, और प्लस माइनस गुना किए तो। अब देखिए √3 से 3 में गुना करेंगे तो -3√, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब एक अंक छोड़ करके 3 से √3 में गुना करेंगे तो +3√3, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9। अब देखिए ऊपर से -3, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ कितना बचा, 9 में सब 3 जगह कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो आप कई प्रकार से गुना कर सकते हैं। ठीक है, और ये 6 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ क्या अरविंद बाबू, नींद आ रहा है पूरा, बोलिए, व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, अगला सवाल। नींद लेगा और देख लिया किसी स्टूडेंट को तो क्या होगा, स्थिति पते है, व्यवस्था हो जाएगा एकदम त्राक से। वरना हरियर हरियर लेकर आए हैं, कहाँ रखे हैं जी, हाँ रख दो इसको सामने, देख देख के कुछ नींद टूटल रहेगा, समझिए ना। समझ लो क्रिकेट मैच शुरू हो जाएगा अगर बदमाशी करिएगा तो, समझिए ना, बैट और विकेट आल है। अब अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/√3 कौन सी संख्या है। 1/√3 कौन सी संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या, क्योंकि √3 का वर्गमूल निकल नहीं रहा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 32 × 2 × 5 और 32 × 22 × 5 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। किसका निकालना है, तो सर 32 × 2 × 5 और दूसरा कितना है 32 × 22 × 5। अब देखो बाबू, जब निकालना है मस्सा निकालना है, मान किसी संख्या की क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। कितना का अभाज्य गुणनखंड, इसको गुना भी करके लिख सकते हैं। जैसे में कितना 320 का गुणनखंड टूटा हुआ है। तो चलिए मस्सा कैसे निकालते हैं बाबू, जो दोनों में मिलता है, जो 32 दोनों में मिला 32 लिख दिए, दोनों में 5 मिला 5 लिख दिए। अब बोलेंगे सर 2 और 22 दोनों में ना मिल रहा है, मिल रहा है। 22 के तोड़ेगा तो 2 × 11 होगा। 22 के मान लीजिए तोड़ के लिखे तो क्या होगा बाबू, 2 × यहां से हटा दिए, 22 को तोड़ के कितना लिख दिए 2 × तो ऊपर नीचे क्या मिला 2 मिला, तो यहां 2 लिख देंगे। अब देखिए 32 है तो 32, 5 और 2 के गुना करेंगे तो 10, और 10 में 32 से गुना करेंगे तो 300। तो मासा कितना हो जाएगा, ये नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन में है ही नहीं है। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में। अगला सवाल, अगला बोला है कि 5
साइन ए बराबर 8 है और कॉस ए और कॉट ए का मान बताना है। नहीं, अरे एक मिनट, गलती है, क्वेश्चन उल्टा है। कॉस यहां दे दिया जी, कॉस ए, तो निकालना किसका है? कॉट ए का मान दे दिया, आपको दे दिया ये, निकालना उसका मान। देखिए कुछ नहीं करिए, यहां पे आप लिखिए साइन ए आई बट्टा में आ जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, अब बराबर 8 आई बट्टा में आ जाएगा तो 5। ठीक है, साइन बट्टा कॉस किसका फार्मूला होता है? tan का होता है। किसका होता है? tan का होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर साइन का मान 8 है, कॉस का मान 5 है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना जी। साइन का मान और कॉस का मान 5 है, हमको निकालना क्या है? कॉट ए का मान। तो बाबू कॉट ए का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए बटा में साइन ए। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए बटा में, तो कॉस ए का मान कितना? 5 और साइन ए का मान कितना? तो 5 बटा, आंसर 5 बटा 8 है, ये नहीं है जी, कहाँ है? 8 बटा 5 है। ठीक है, हमसे कॉट ए का ना मान पूछा, तो हो जाएगा 5 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर इसका फार्मूला देखिए क्या हो गया, tan ए हो गया, tan ए का मान 5 बटा 8 और tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार ना होता है जी, लंब बटा, हम पूछे कि लंब का मान, आधार का मान, किसका मान पूछा आपसे? कॉट ए का मान पूछा। तो बताइए बाबू कॉट ए का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार का मान 8 और लंब का मान 8 बटा 5। सही तो है जी। सही आया, ऐसे गलती हो गया नहीं, ऑप्शन मिल रहा है ना? हाँ, 8 बटा 5 ये हुआ। ठीक है, ऑप्शन भी आएगा, कहीं मिस्टेक कर दिए होंगे उसमें, देखो। हाँ, मिस्टेक हो कि अनुपात में है ये, ठीक है, इसलिए गलती हो गया होगा, अनुपातीय आधार पे बनाइएगा। अगला सवाल है, युग्म समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4 का कौन सा हल होगा? तो बताइए बाबू, समीकरण क्या दिया? 2x प्लस वाई बराबर में, और दूसरा समीकरण क्या है? 4x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए दो चर और रैखिक समीकरण युग्म दे दिया और पूछा कि कितना हल होगा। तो आप देखिए सबसे पहले समझिए a1 का मान बताइए, a1 का मान कितना? 2। हम पूछे b1 का मान बताइए कितना? 1। और हम पूछे c1 का मान बताइए कितना? 6। उसी प्रकार नीचे लिखिए a2 का मान 4, b2 का मान -2, c2 का मान 4। पहला निकालिए a1 बाई a1 का मान और a2 का मान, 2 से 4 कितना मरतबे? 2 मरतबे कटा 1 बटा। आप निकालिए b1 बाई b2, b1 का मान और b2 का मान, ये दोनों मिल रहा है, दोनों बराबर है, तो ऐसे ना हो जाएगा a1 बाई डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। हम लोग पढ़े थे बाबू, फिर से एक बार रिवीजन करा देते आपको कि अगर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 वाला शर्त रहे तो केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल, केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल। अगर ऐसा शर्त रहा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तब अनंत हल या अनगिनत हल। अगर रहा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। और ध्यान रखना एक चीज और, कि केवल एक हल के प्रतिच्छेद रेखा होता है और अनंत हल के समांतर रेखा नहीं, अनंत हल के संपाती रेखा होता है। कौन सा रेखा? और कोई हल नहीं के समांतर रेखा होता है। ठीक है, यहां से भी चीज याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि a और 1 का मत्स्य क्या होगा? तो देखिए a का गुणनखंड करिएगा तो एक गुने a होगा और 1 का भी गुणनखंड कीजिए तो 1 हो जाएगा। तो मत्स्य कौन होता है?
जो दोनों में मिलता है। ऑप्शन कौन सही हो गया? बी हो गया। और समझ में? अब है अगला सवाल, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 2, फिर है दूसरा 2x प्लस ए वाई बराबर 4 के अनगिनत हल है, तो क्या निकालना है? आपको दो चलो रैखिक समीकरण दे दिया, शर्त दे दिया अनगिनत हल है, तो बोलेंगे अनगिनत हल का शर्त क्या होता है? a1 बाई बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई, तो a1 का मान 1 और a2 का मान बराबर b1 का मान और b2 का मान बराबर c1 का मान और c2 का मान। अब a और 1 में गुना करेंगे तो बराबर 2 और 1 में गुना करेंगे तो हमसे a का मान पूछा ना जी, कितना हो गया? तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। a का मान कितना हो गया? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है, आंसर 2 ही होगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि -8,6 किस चतुर्थांश में है? तो हम लोग चतुर्थांश के बारे में पढ़े थे कि देखिए ये हो गया YH, ये हो गया एक साथ, ठीक है। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है और इसमें माइनस प्लस होता है और इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। तो देखिए पहला माइनस और दूसरा किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में है। अगला है चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? हाँ, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 300 और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कह रहा है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर क्या होगा? तो सारवंतर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हम डी बोलते हैं, और डी का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? T2 माइनस। तो बताओ बाबू, T2 मतलब होता है दूसरा पद, दूसरा पद इसमें कौन है? 10 है, तो लिख देंगे 10, और T1 का मतलब पहला पद, पहला पद कौन है? तो बताए 10 में से 4 जाएगा तो सारवंतर कितना आ गया? 6। अगला सवाल, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? अब 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होता है। या चलो भिन्न के जोड़ बना लीजिए। यहाँ देखिए 2 एलसीएम ले लिए, तो 2 से 2 भागा देंगे तो 1, और गुना करेंगे ऊपर में तो 1, प्लस है तो 2 से 2 भागा दिए तो गुना करेंगे ऊपर में तो, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 से 2 कट गया तो वही नहीं, आधा आधा जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अगला सवाल, एपी के प्रथम 18 पदों का योगफल क्या होगा? जबकि एनवा पद आपको दे दिया, एनवा पद मतलब टीएन दे दिया, ठीक है। टीएन का मान आपको क्या दे दिया बाबू? एनवा पद दिया 3 माइनस 2n, ये दिया। अब बोला कि 18 पदों का योगफल निकालिए। कितना पद के? 18 पद का योगफल तब पता रहेगा जब आपको ए और डी पता रहेगा। ए और डी पता है, तो पहले ए और डी निकालिए। ए डी कब निकलेगा? जब एपी पता रहेगा। तो हम निकालते हैं पहला पद, तो एन के जगह पर क्या रख दें? 1 रखेंगे, तो 3 माइनस 2 और 1 में गुना करेंगे तो घट गया। तो अब निकालेंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद 3 गुने एन के जगह पर कितना रखेंगे? नहीं, 1 मिनट, 3 माइनस 2 एन के जगह पर 2, तो 3 माइनस 2 दूनी, अब घटा तो -1। अब निकालिए पहला पद, तो बाबू पहला पद को T1 बोलते हैं, तो T1 का मान कितना है? 1। अब निकालना आपको D, तो D का फॉर्मूला क्या होता है? तो T2 का मान कितना है? -1, और T1 का मान कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? -2। और कितना पद तक योगफल निकालना है? मतलब n का मान कितना दे दिया? 18। तो आप एन का फॉर्मूला लगाइएगा ना, तो क्या होगा? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब बताए n के जगह पर कितना 18/2, 2 गुने a का मान 1 प्लस n का मान, n का मान 18 ना है जी, तो 18 माइनस 1 और d का मान -2, ब्रैकेट लगा के उतारिए। तो देखिए इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 2, 18 में से गया तो 17 गुने में -2। अब देखिए 9 2 यहाँ गुना करें तो 17 दूनी -34 होगा। अब 2 में से -34 गया कितना बचा -32 में 9 से गुना करें कितना होगा, देखिए 9 दूनी 18 के 8 अनोतीय 27, 27 और 1 28 माइनस 280 होगा। आए बात समझ में। अब चलते हैं अगला सवाल में, कह रहा है कि इसमें भुज बताइए। तो बाबू एक्स वाला को भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। देखिए ये पहला वाला जो एक्स होता है, दूसरा वाला तो ये क्या हो गया भुज हो गया, और ये क्या हो गया कोटि हो गया। तो भुज कितना है, इसमें भुज पूछा तो भुज का मान कितना हो गया। अगला सवाल है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक बताना है। क्या बताना है, मूलों की प्राकृतिक कब बता पाएंगे, जब हमको क्या पता रहेगा, विवेचक, विवेचक निकालना है। तो चलिए ए का मान पूछेंगे कितना 1, बी का मान 80 का मान, और निकालना क्या है विवेचक का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस, तो बी का मान कितना बाबू, तो 2 का स्क्वायर -4, ए का मान, सी का मान 2 का स्क्वायर, और यहाँ को चर्चे को 16 में से 4 में से 16 गया -12, माइनस अगर 0 से छोटा हो गया तो मूलों का प्राकृतिक अवास्तविक, क्या हो जाएगा अवास्तविक। अगला सवाल है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया। दो समरूप त्रिभुजा देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इसकी भुजा दिया कितना 4:5। हमसे किसका अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात, अगर इसको ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो देखिए 4:5 दिया, और हमसे किसका पूछा क्षेत्रफल, तो खाली स्क्वायर कर दीजिए चर्चे को। अब 5 5 16 नहीं है ऑप्शन, ठीक है, नहीं है तो क्या हो जाएगा 16/25 ना होगा, नहीं है तो उसको क्या करेंगे। छोटा से जब बड़ा पूछे आपको तो स्क्वायर करना है, अगर क्षेत्रफल दे देता तो उस पर खाली रूट चढ़ा देता। जैसे मान लेता कि त्रिभुज के क्षेत्रफल है 16:25, अब भुजा बताए तो क्या करते रूट चढ़ा देते, ठीक है 4:5। अगला सवाल, एपी के क्रमगात पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। अगला सवाल है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है √3, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। cot 45 का मान 1 होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। sin 30 का मान, और sin 60 का मान √3/2 होता है। √3/, और cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। अगला सवाल, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -2x प्लस 5 बराबर, ये क्या निकालना है विवेचक। तो विवेचक निकालने के लिए a का मान कितना, b का मान और c का मान। विवेचक का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस b का मान बाबू -2, और a का मान 3 और c का मान। अब बताइए -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस, यहां गुना करिए कर दिया, अब 12 5 60। अब बताइए 60 में 4 में से 60 जाएगा तो -56। ऑप्शन में तो है ये नहीं है जी।
ऑप्शन लगता है उल्टा पाल्टा हो गया है, ठीक है, ऑप्शन उल्टा पाल्टा हो जाता है। कभी कभी होता है जब पीपीटी बनकर तैयार होता है पावर पॉइंट में कोई लेटर, तो ऑप्शन क्वेश्चन कुछ रहता है और ऑप्शन कहीं भी भाग जाता है, तो किसी दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया होगा यहाँ पे, समझ गए ना, ऐसे होता है लेटर जब भागता है तो। ताकि ये सब जो फॉर्मेट तैयार होता है पीपीटी में, और पीपीटी में दो चीज का ध्यान रखना होता है, हेडिंग का, हेडिंग 1 हेडिंग 2, और वो मिस्टेक से हेडिंग 1 और 2 दूसरा क्लिप हो गया तो क्वेश्चन 10 होला और आंसर 12 होला, ऑप्शन 13 होला तो क्वेश्चन 14 होला, ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हुआ होगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। अब यहां मूलों का क्या पूछा, योगफल दिया क्या, माइनस नहीं प्लस, 3x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। एक बार और सवाल आया था, ठीक है, वहां भी लगता है माइनस से था, लेकिन हम प्लस पे बनाते हैं। मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी बाई माइनस, और बी का मान -4 और ए का मान 3। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, 4/3, ऑप्शन कहां मिला, बी में मिला। अगला 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है, तो 100 प्राकृतिक संख्या के योगफल निकालने के लिए सूत्र बताए थे ना, n इंटू एन माइनस 1/2, n का मान कितना 100, और फिर 100 माइनस 1 बटा में 2। अब देखिए 2 से कितना मरतबा घट गया, 50 मरतबे, और ये घटा तो 99। अब बताइए 99 जी, उल्टा नहीं, प्लस नहीं होता फार्मूला, प्लस होता है बाबू, 101। अब इसको गुना करें तो कितना आ जाएगा, 50-50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50-50 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। अगला है दूरी निकालना है, दो बिंदु के बीच के क्या निकालना है, तो पहला बिंदु मान लेते हैं यहां दे दिया और अगला बिंदु यहां दे दिया, एक बिंदु को ए मान लेते हैं और दूसरा बिंदु को बी मान लेते हैं। इसको दिया है 2,3 और ये बिंदु दिया है 4,1, और हमसे पूछा दूरी, मतलब ये भी पूछा, तो ये भी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब बताइए बाबू इसमें x2 कौन हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, और x1 कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा का होल स्क्वायर। हम y2 का मान पूछेंगे तो 1 और y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 का -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8, और 8 के तोड़िए तो कितना आएगा 2√2 आएगा, 2√2, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 8 कैसे टूटता है देख लो, मान ली कि रूट में से आपको 8 दे दिया और तोड़ना है आपको, ऑप्शन में मिल ही ना रहा है, तो क्या कीजिए 8 के अंदर में तोड़िए, 8 के गुणनखंड की जगह भाग गुणनखंड, तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा। अब जो जोड़ा मिलता है वो बाहर निकलता है, तो अंदर में कौन बच गया 2, तो ये होता है 2√2। अगला सवाल है px आपको दिया है 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो क्या पूछा, इसका मतलब शून्यकों का योग पूछा आपसे, अल्फा प्लस का फॉर्मूला माइनस बी बाई माइनस, और बी का मान 3 और ए का मान 2, आंसर ये हो गया, ऑप्शन डी में मिला है ना, डी -3/2। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 475 प्रश्न आज क्लियर हो चुका है। अब कल आएगा हिंदी का, तो 500 क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा, इसके बाद सीरीज ये बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 25 दिन का मॉडल, 20 दिन चला, अब 20 दिन का मॉडल चलेगा। आहा पूरा नींद ले रही है एकदम, हाथ रख के माथा पर, नहीं नहीं नहीं, तू तो एकदम पूरा ध्यान लगे ले, अध्ययन कर रही है, तपस्या है ना, और करेगी हूँ। अब से कैमरा घुमा देवल करेंगे, समझ गए ना, प्रूफ के लिए, अब बोलेंगे नहीं।
कैमरा घूम जाएगा डायरेक्ट। तो नींद नहीं लेना है, नींद यहाँ लीजिएगा, झुपनी वहां फिर आवेगा, कहाँ एग्जाम दे जाएगा तहाँ, और अखिया खुलल रहेगा, कुछ नहीं सूझेगा, वैसा झुप नहीं आवेगा। है बात समझ में? यहाँ अगर क्लास में आप नींद लीजिएगा ने तो वहां नींद भी नहीं आवेगा और क्वेश्चनों नहीं समझ में आवेगा। ठीक है, दिने में तिरंगन सूझत रहेगा, ऊपर चंद्रमा देखते रहेगी, बिना टिमटिमैले फिजिक्स के बिना नियम लागू कैले सब तिरंगन सूझत रहेगा। ठीक है, और बढ़िया से नहीं लिखी तो रिजल्ट दिन पूरा ब्रह्मांडे दिखाई दे देगा एक ही बार दिन में, पूरा कंप्लीट ब्रह्मांड। ठीक है, इसलिए पढ़ो, नहीं पढ़ेगी। स्टूडेंट लाइफ तपस्या वाला लाइफ है, जिंदगी है तपस्या वाला। जितना ज्यादा तपाइएगा उतना ज्यादा चमकेगा। देखते हैं सुनार क्या करता है, जितना ज्यादा सोना पे पॉलिश मारता है उसका शाइनिंग उतना तेज रहता है। तो अपना जिंदगी को भी जितना ज्यादा घिसिएगा नहीं उतना ज्यादा चमकिएगा, और जितना ज्यादा लेजी बना के रखिएगा तो समझिएगा आप नहीं चमक पाएंगे जीवन में। यही क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट किसी को 50 में 50 रहेगा, और यही में पढ़ने वाला स्टूडेंट किसी में 50 में 10 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 0 रहेगा। यही पढ़ने वाला। अब थोड़ा है कि हम 50 वाला को स्पेशल ध्यान दे रहे थे और 0 वाला के एकदम नहीं ध्यान दे रहे थे। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अगला को भी पढ़ा रहे हैं। अब कमजोर और तेज ये टीचर पर निर्भर नहीं करके स्टूडेंट पर निर्भर करता है। क्योंकि आप मान ली कि तेज वाला स्टूडेंट है, वो घर में जाके उस पर मंथन कर रहा है, और तुम क्लास में भी नहीं ध्यान दे रहे हो और घर में भी नहीं पढ़ रहे हो, और कंपेयर कर रहे हो कि हमको भी 50 में 50 आवे, तो कैसे आवेगा? तो बढ़िया करने के लिए लोग को खुद से पढ़ना होता है। ज्यादा बढ़िया करना चाहता है, सेल्फ स्टडीज ही इंपॉर्टेंट है जीवन में सबसे ज्यादा। टीचर कुछ भी समझा ले, जब तक आप सेल्फ स्टडीज नहीं करेंगे, घर में बैठकर नहीं पढ़ेंगे, उस पढ़ाई पे मंथन नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, चीजों को नहीं समझेंगे अपने से, तो हम जितना भी समझा लेंगे सब बेफालतू हो जाएगा, सब बेफालतू, कोई काम का आने वाला नहीं है। समझ लो बात। तो सीखना चाहते हैं तो ध्यान रखना आपको कि हम क्लास में भी बढ़िया से देखें। ऐसा नहीं है कि नींद हम लोग के नहीं आता, हम लोग के भी आता है नींद। ठीक है, और तुम लोग से ज्यादा तो हम क्वेश्चन छांटते हैं जी। पहला नंबर पर गैस पेपर देखना, दूसरा नंबर पे एमएस वर्ड लेकर जाना, फिर वहां से इसी क्वेश्चन को पीपीटी में लेकर जाना, फिर हम आंसर शीट तैयार करते हैं टेस्ट के लिए, फिर टेस्ट पेपर इसी से तैयार करते हैं। तो हम जब एक क्वेश्चन 25 तैयार करते हैं ना बाबू, तो 100 क्वेश्चन देखते हैं कम से कम। हम एवरीडे 25 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो कम से कम 100-150 क्वेश्चन हम पढ़ जाते हैं कि ना ठीक नहीं है, इन एग्जाम के लिए ठीक है, ये अच्छा ये दे चुके हैं, इसको फिर नहीं देना। तो ऐसे होता है। आप छाटिए ना 25 क्वेश्चन, आपको हम किताब से पूरा छाट